जोशीमठ में इमारतों को गिराने का काम शुरू। होटलों को गिराने पहुंची एसडीआरएफ की टीम। होटल मलारी इन माउंट व्यू को गिराया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र से डायवर्ट किया गया है ट्रैफिक। जोशीमठ में गिराई जा रही असुरक्षित इमारतें। इलाके को नो मैंस जोन घोषित भी किया गया है। तस्वीरें वहां से खास, और ये खास तस्वीरें इसलिए क्योंकि जिस तरह से अब कार्रवाई लोगों की जान को सुरक्षित करने की कड़ी में की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार घर दरक रहे हैं जोशीमठ में। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोशीमठ से सहयोगी महिमा लाइव जुड़ गई हैं। महिमा, देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से लगातार वहां एक के बाद एक घरों और इमारतें दरक रही हैं, चिंता सरकार की बड़ी थी और आज कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि जानकारी थी कि 2 होटलों को पहले चिन्हित किया गया है जिन्हें गिराने का काम शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए मैं इस वक्त उसी होटल के बाहर हूँ जो गिराया जाने आज 2 होटल्स हैं, होटल मलारी और दूसरा द होटल माउंट व्यू। देखिए सबसे पहले जब जोशीमठ की धंसने की खबर सामने आई थी, दरारों की खबरें सामने आई थी कि सड़कों पर दरारें आ गई है। इसके अलावा ये भी सामने आई थी खबरें कि बिल्डिंग्स में भी दरारें आई हैं। तो सबसे पहले जानकारी इन्हीं 2 होटल्स की मिल रही थी। और ये देखिए सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर द मलारी होटल, ये वही होटल है जिसको गिराया जाना है। आज लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए एसडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और सबसे पहले खंभों में जो तारे हैं, इन तारों को बाहर निकाला जा रहा है। और फिलहाल तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन इससे पहले जानकारी मिली थी कि 9 बजे के करीब इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर जानकारी निकलकर सामने आई कि 11 बज जाएंगे। लेकिन अब जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, अब ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 1 बजे के करीब इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा और हो सकता है कि इससे ज्यादा और समय लग जाए। लेकिन आप देखिए ये मलारी होटल की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए मोटी मोटी दरारें आई हुई है। ये वही मलारी होटल आपको सामने नजर आएगा कि सबसे पहले नीचे से आप देखिए कि यहाँ पर बीच में काफी स्पेस आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नजरें जो है वो ऊपर की ओर दौड़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिल्डिंग साथ वाले होटल में जाकर लग चुकी है। यानी कि ये 2 होटल्स अब आपस में काफी ज्यादा दरारें जब आई तो उसके बाद देखिए कि ये बिल्डिंग इसके सहारे में आ गई है। इसके अलावा अगर आप आगे की ओर थोड़ा सा और आएंगे तो मलारी होटल के साथ साथ वही दूसरा होटल जो आज जिसको तोड़ा जाएगा, ये है द होटल माउंट व्यू। अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी कि थोड़ा आगे की ओर आइए और ये वो दूसरा होटल है जिसको आज गिराया जाएगा। हालांकि अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आसपास में और भी ज्यादा बिल्डिंग्स है और यहाँ पर भी लोग काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं। लोगों को यहाँ से बार बार कहा जा रहा है कि जो लोग इन दोनों होटल्स के साथ जिन लोगों का घर है ये उन घरों को छोड़ करके चले जाए, क्योंकि जब ये बिल्डिंग तोड़ी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि नुकसान और ज्यादा हो सकता है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान बिल्डिंग्स को पहुंचा, इतनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर आई हुई है और बार बार लोगों से भी आग्रह यहाँ पर किया जा रहा है कि आप लोग अब इन बिल्डिंग से दूर हो जाइए। आपको सामने नजर आएगी एसडीआरएफ की टीम जो कि इस वक्त तैनात है। लगातार इससे पहले यहाँ पर ब्रीफिंग हुई थी और ब्रीफिंग के जरिए फिर समझाया गया, टीम्स के साथ चर्चा यहाँ पर की गई कि किस तरह से इस बिल्डिंग को तोड़ा जाना है। यहाँ पर बड़ा प्रशासनिक अमला इस वक्त आपको नजर आएगा जो कि मौजूद है। इसके अलावा कैमरामैन को मैं कहूंगी कि होटल की नीचे की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इस होटल को यहाँ पर तोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि बाकी बिल्डिंग्स को नुकसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में इस होटल के साथ आपको बाकी घर भी नजर आएंगे। इसलिए प्रशासन की तरफ से बार बार ये गुहार लगाई गई है कि जो लोग इस होटल की बिल्डिंग के साथ जिन लोगों का बाकी घर है यहाँ पर, वो उन घरों को फिलहाल छोड़कर चले जाए। और अब देखना ये होगा कि कैसे इन होटल्स को यहाँ पर तोड़ा जाता है, क्योंकि ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस होटल के साथ साथ बाकी जो बिल्डिंग्स है उनको नुकसान ना पहुंचे। जी देखिए महिमा, आप हमारे साथ लगातार तस्वीरें साझा कर रही हैं। जिस तरह से जोशीमठ शहर पर आपदा आई है तो मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने भी कहा है कि जो इस तरह की आपदा एक तरह से शहर के समक्ष आई है, राज्य के सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और ये देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है महिमा, क्योंकि एक तरह से आज उन घरों को, भवनों को, इमारतों को चिन्हित किया गया जो असुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं यहाँ से जुड़ी हैं, क्योंकि सपनों का आशियाना उन्होंने तैयार किया, लेकिन असुरक्षित होने के नाते अब इसे गिराने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। वहां के लोगों की किस तरह की भावनाएं हैं वो भी आपसे महिमा समझना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी। हम उन घरों में भी गए जो घर पूरी तरह से टूट चुके हैं, और वहां पर जो महिलाएं उस घर पे थी उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरी जिंदगी हमारी लग गई इस आशियाने को बनाने में, और पल भर में ये जो आशियाना है अब टूटने वाला है। उनका घर उनके सामने टूट गया, वो कुछ नहीं कर पाए। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। इसके अलावा जैसा कि आपने भी जानकारी यहाँ पर दी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से लोगों को ढांढस बंधाया गया। लोगों को उन्होंने कहा कि आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, सब जल्दी ठीक होगा। लेकिन देखिए लोगों में यहाँ पर रोष है। कई साल पहले से जब लोगों के घरों में इस तरह की दरारें आनी शुरू हो गई थी, सड़कों में दरारें आनी शुरू हो गई थी, तब सरकार क्या कर रही थी? लोगों की तरफ से कहा गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है, लोग सिर्फ और सिर्फ कसूरवार उसी प्रोजेक्ट को लगातार मान रहे हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में देखिए तपोवन से एक टनल का निर्माण होना शुरू हुआ था। टनल का निर्माण जब वहां से हुआ तो जोशीमठ से होते हुए वो टनल विष्णुगढ़ की ओर जानी थी। अब जोशीमठ में चूंकि लोगों ने मुझे ये जानकारी थी, मैंने लोगों से बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि 200 से 250 विस्फोट किए गए। आप सोचिए कि पहाड़, और पहाड़ों में जब आप अंदर से एक टनल बना रहे हैं, वहां पर 200 से 250 आप विस्फोट करते हो, जाहिर सी बात है कि नुकसान तो होगा। आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर प्रलय तो आएगी। और देखिए ये विडंबना है। विडंबना इसलिए क्योंकि मनुष्य जब जब भी आविष्कार करने की कोशिश करता है या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो फिर जो बेकसूर लोग होते हैं वो भी इसकी जद में आते हैं, क्योंकि प्रकृति का खौफनाक रूप आपने भी देखा होगा। इससे पहले तपोवन में मैं कल जाकर आई, और तपोवन में हम उसी जगह पर गए थे जहां पर कुछ समय पहले प्रलय आई थी, और पानी जब बहा था, पुल टूटा था, वहां पर कई लोगों की जान चली गई। उसके बावजूद भी यहाँ पर सीख नहीं ली, और उस सीख के बाद आज खामियाजा यहाँ पर बेकसूर लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था, जो लोग पूरी जिंदगी मेहनत से कमाई कर रहे थे, मेहनत से उन्होंने अपने घर को बनाया, और अब पल भर में उनका आशियाना टूट जाएगा, उनके सारे सपने टूट जाएंगे। क्योंकि देखिए शुरुआत सिर्फ मलारी होटल और होटल माउंट व्यू से नहीं है, आपको उसके साथ जो बाकी बिल्डिंग्स जितनी भी नजर आ रही है उनमें भी क्रॉस का निशान। ये देखिए, कैमरामैन से मैं कहूंगी इधर दिखाइए, ये देखिए, ये इस बिल्डिंग में भी क्रॉस का निशान है, यानी कि ये भी सेफ जोन में नहीं है, ये भी असुरक्षित है। इसके अलावा आगे जो दो होटल्स आपको और नजर आएंगे, वहां पर भी क्रॉस का निशान है, वो भी सेफ जोन में नहीं है, असुरक्षित है। लेकिन सबसे पहले आज शुरुआत चूंकि इन 2 बिल्डिंग से होनी है, और इससे साफ पता चल जाएगा कि अब आगे प्रशासन का रुख क्या रहता है, क्योंकि धीरे धीरे कार्रवाई उन घरों में भी होगी जो घर फिलहाल आधे टूट चुके हैं, क्योंकि कुछ घर तो ऐसे कि पूरी तरह से उनमें क्षति आ चुकी है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। लेकिन आप सबसे ज्यादा पहले इन तस्वीरों को देखिए, जो कि बहुत ही भयावह है। बिल्कुल महिमा, तस्वीरें एक तरह से परेशान करने वाली, क्योंकि जिस तरह से जानकारी आ रही है 678 घरों में दरार आई है, यानी कि अगर एक परिवार में 4 लोग भी हैं तो 2712 लोगों के सपनों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचते